विनीत शुक्ला जी काशी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, निरंतर सत्संग सुनने से नाम की महिमा का पता चला और निरंतर नाम जप का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। महाराज जी, नाम का निरंतर अभ्यास करने के उपरांत जब भी कुछ समय का भी नाम छूटता है तो भारी अपराध का बोध होता है, मन अत्यंत व्याकुल होता है और कि संसार ऐसा कौन सा कार्य है जिसके कारण नाम में अंतराय आया, क्योंकि संसार में सब कुछ नाशवान है, जैसे कि सत्संग से पता चला। महाराज जी, ऐसा और कैसे पुष्ट करूं कि ये भी जो नाम बस छूट रहा है यही इसमें विचार अखंडता है। पुष्ट कर देंगे। ये जो विचार है कि कौन सा ऐसा लाभ है जो नाम से बढ़कर है, कौन सा ऐसा कार्य है जो नाम से बढ़कर, आखिरकार मरने पर सब कुछ यहीं छूट जाएगा। सत्य वस्तु तो नाम है। जब नाम में महत्व बुद्धि आ जाएगी, जैसे हमें भोजन में महत्व बुद्धि हुई तो जहाँ अच्छा भोजन आया वह नाम छूट जाएगा। हमें जिस भोग में महत्व बुद्धि हुई, जब वो भोग का संयोग आएगा तो नाम छूट जाएगा। हमें रुपये में महत्व बुद्धि हुई तो रुपये का संयोग जब आएगा तो नाम छूट जाएगा। जब हमारे विचार में नाम से बढ़कर कोई वस्तु ना रह जाए तो फिर नाम नहीं छूटेगा। हमारा जो अंदर का विचार है वही नाम छोड़ता है। विचार में जब अच्छा भोजन हम पाने में लगे तो नाम छूट गया, हम जिस भोग को भोगने में लगे नाम छूट गया। तो जब हमारे अंदर ये महत्व बुद्धि आ जाए, भागवत में लिखा हुआ है एकादश स्कंद में कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी एक पल के लिए भगवान का नाम न छोड़े, वो महाभागवत है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे छोड़ने, अगर हमें राज्य लक्ष्मी मिलती है तो मरने के बाद वो छूट ही तो जाएगी, तो उसका महत्व क्या रहा। मान लो हम कह रहे 100 अरब रुपया तुम्हारे नाम जपा, लेकिन 1 रुपया भी तो नहीं ले जा सकते। जब मरोगे तो 1 रुपया भी नहीं ले जाओगे। और आपने 10,000 नाम जप किए तो उसमें एक भी कम नहीं होगा। 10,000 के 10,000, चाहे जिस जन्म में आप जहाँ योनि में जाओगे वो आपका उत्थान करेंगे, वो आपका मंगल करेंगे। मान लो हमारे किसी कर्म से, पूर्व के कर्म से हमें अन्य योनि में जाना पड़े तो ऐसी सुंदर व्यवस्था रहेगी, ऐसी भागवतिक व्यवस्था रहेगी कि उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। नाम आपका परिणाम सुधारता है। जितना नाम जप करोगे उतना परिणाम आपका मंगलमय रहेगा। बाबा, प्रारंभिक में अंतराल आता था तो इतनी बेचैनी नहीं होती जितना जैसे जैसे समय बीत रहा है। अंतःकरण पवित्र होता है ना। देखो अभी तो आप रोते नहीं हो, रोना आने लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा क्या करूं, ऐसा क्यों हो गया। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। भगवान का विस्मरण होने पर परम व्याकुलता हो गई। ऐसा लगे यार सब छोड़ो, किस लिए, व्याकुल हो जाता है, रोने लगता है, छटपटाने लगता है, फिर आर्तभाव से पुकारता है भगवान मैं तो नहीं कर सकता, बराबर प्रयास कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करो, आप मुझे बल दो, आप मुझे, वो भगवान से बातें करने लगता है। बड़ा मंगलमय जीवन हो जाता है, बड़ा मंगलमय। छोड़ना नहीं, चाहे मृत्यु आ जाए पर छोड़ना नहीं। सबसे बड़ा काम यही है, सबसे बड़ा लाभ यही है। मतलब जीवन धन्य हो गया आपका जो आपने कदम बढ़ा दिए भगवान की तरफ। नहीं, पूरा का पूरा नारकी जीवन व्यतीत हो जाता है, कुछ हाथ नहीं लगता भाई, कुछ हाथ नहीं लगता। ये तो असीम कृपा भगवान की उस व्यक्ति के ऊपर जिसके दिमाग में बात आ गया कि भगवान का नाम जपना, भगवान का मार्ग चलना ये जीवन का परम लाभ है। ये वो धन्य व्यक्ति हो गया। अहो भाग्य, अहो भाग्य जो भगवान की तरफ एक कदम भी कोई चलने की बात सोचे। आपके अंदर भगवान नाम के प्रति प्रीता बढ़ रही, ये भगवान की असीम कृपा है, असीम कृपा है। निधि श्रीवास्तव जी, लंदन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाएंगे प्रकट में तो वहां पहुंचकर भी आप हम सबको याद रखेंगे महाराज जी? नहीं नहीं, वहाँ स्मृति रहती ही नहीं है, अन्य स्मृति यहाँ नहीं रहती। जैसे अभी कोई प्रभु की ऐसी बात चलने लगे जिसमें जो हमारे स्वाद की हो, मन सकिल जाएगा एकदम, क्या कहना है क्या बोलना है सब खत्म हो जाए। वो एक ही स्मृति रह जाती है, दूसरी स्मृति नहीं रह जाती। हृदय की बात बताऊं तो जैसे अब ये प्रातःकालीन बेला है, इस समय शांत बैठ करके अपने इष्ट का चिंतन करना और बातें करना बड़ा अंतर है ना। तो अब मन कहता है यार छोड़ो, मतलब आप सोचो आपका मन जब ऐसा कहता है तो हमारा मन कैसा कहता होगा। मतलब हमारा मन तो एकदम भागेगा नहीं भागेगा, पर हमको ड्यूटी दी गई है, ये सेवा दी गई है कि जगत मंगल के लिए आप प्रश्न उत्तर करो, इसलिए ये करते। नहीं तो स्मृति एक व्यक्ति का स्मरण नहीं, आप स्मरण करोगे वो स्मरण हमारे तक पहुंचेगा
तो बात अलग है कि जिस गहराई से करोगे। ऐसे ऐसे मिलने जुलने से हमारी स्मृति नहीं जाएगी। स्मृति आप गाढ़ चिंतन करोगे तब वो हमारे चिंतन में आएगा, और फिर आपकी झांकी आ जाएगी कि अमुक व्यक्ति हमारा चिंतन कर रहा है। ऐसे नहीं, जब यहाँ ये हालत है तो वहाँ क्या हालत होगी। सोचो, रूप राशि प्रियाजू, रूप समुद्र लालजू, और उनकी से फिर उनके सिवा और कोई स्मृति आएगी है? और कोई स्मृति नहीं। जीवन का सार यही है यार, भजन कर लो, मान लो मेरी बात, गंदे आचरण छोड़ दो, पाप आचरण छोड़ दो, सुखी हो जाओगे, नहीं तो संसार बड़ा दुखमय है। गौरदेव जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों का परिवार में जो परंपरा गुरु है वो गुरुदेव सब कुछ खाने की अनुमति देते हैं। उनका कहना है जब तक आपका आत्मा चाहती है तब तक सब कुछ खाना चाहिए। दुर्गति भी तो होगी, आत्मा चाहती है तो दुर्गति भी तो होगी। वो अज्ञानी है, वो आत्मा में कभी चाह होती है, और चाह मिटाने के लिए हम मनुष्य जन्म प्राप्त किया कि चाह पूरी करने के लिए। नरक जाओगे, जेल जाओगे, ये कौन सा उपदेश है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो, कहा शास्त्र के अनुसार उपदेश होना चाहिए, ऐसे पाखंड भरे उपदेश नहीं देना चाहिए। हाँ, मनमानी आचरण कैसे आप दूसरे को उपदेश कर सकते हो? दूसरे को तुम्हारा जो मन चाहे सो करो। अरे मन को तो जितेंद्रीय बनना है, मनोनिग्रही बनना है। हमारा मन जो चाह रहा है उसके विभाग देखने हैं, क्या गंदा चाह रहा है कि अच्छा चाह रहा है। यदि गंदा चाह रहा है तो हमें वो नहीं खाना, हमें वो नहीं पीना, हमें वो नहीं करना। जो अच्छा चाह रहा है उसको हम सपोर्ट दे देते हैं। जो आत्मा चाहे सो करो, तो जेल भरी इसीलिए। जेल किनकी भरी? उन्हीं की भरी जो आत्मा चाहे वो करे, जेल भरी है हुई। बेमतलब का उपदेश, ये क्या उपदेश है? दूसरों को भ्रष्ट करने का उपदेश है। आत्मा तुम्हारी कभी ना कहेगी, बेमतलब का उपदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस नीच को शराब, वासना, भय और नकारात्मक चिंतन ने खोखला कर दिया है महाराज जी। महाराज जी, अब मैं छोड़ना चाहता हूँ बट अभी छोड़ नहीं पा रहा महाराज जी। तो आज से छोड़ दो। आप छोड़ना चाहते तो आपको जबरदस्ती पिलाता कौन है? आप ही तो पी रहे हैं और आप ही छोड़ना चाहते हैं। तो आज हमारी बात मान लो, छोड़ दो। बोलो, मैं वृंदावन में बैठकर शपथ खाता हूं कि आज से शराब नहीं पीऊंगा। मैं वृंदावन में रहकर शपथ खाता हूँ कि आज से शराब नहीं पी। हाँ, बस आप इतनी बात अभी छोड़ो और नाम जप शुरू करो, राधा राधा। आपको बल मिलेगा, ठीक है? हाँ, आपको बल मिलेगा। बहुत अच्छे आदमी हो जो आप अपना जीवन सुधारना चाहते हो। नहीं, लोग तो बहते चले जाते हैं गलत मार्ग में। जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले वो अच्छा आदमी होता है कि आज तक गलती हुई, अब लो नशानी, अब ना नशई हो। अच्छे आचरण करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान तुम्हें बल देंगे। अच्छे मार्ग पर चलो और जीवन सुधारो। ये नारकी जीवन से उठो, ये नारकी जीवन है, ये गंदा जीवन है। अच्छे जीवन में जियो। कई बार प्रयास किया, लेकिन आपने कहा था कि रवैया की दुल्हन ने कई बार इस बाजार को लूट दिया। बिल्कुल, लेकिन आज से नहीं, आज ताला लगा दिया, बाजार नहीं लूट रहेगी, ठीक है? आज वृंदावन में कसम खा लिया, अब मत पीना। नहीं पी। हाँ बिल्कुल, वृंदावन में कसम खाया, अब मत पीना जी। राधे राधे महाराज जी। कह रहे हैं कि आपके साथ बचपन से शारीरिक शोषण हुआ, अब मेरी बुद्धि शारीरिक भोगों को ही प्यार या स्नेह मानने लगी है। सबको गंदी नजर से देखना, बुरी बातें सोचना, बुरे कर्म करना आचरण बन गए हैं। ये आचरण अभी गया नहीं है तथा इससे बहुत ही ऐसे पाप कर्म हो। छोड़ो, ये पूर्व की बातें छोड़ो। जैसे पूर्व जन्म में कुछ भी हुआ हम इस जन्म में याद नहीं रखते। अब आज से उस पूर्व जन्म की बात समझ कर उसे छोड़ो और भगवान का नाम जप करो और अच्छे आचरण करो। और अगर गृहस्थ में हो गई हो या गृहस्थ में जाना हो तो बहुत सावधानी पूर्वक जाओ। अपने पति को भगवान का स्वरूप समझे, जैसा भी पति मिले निर्वाह करने की कोशिश करें। जब तक हम पति न मिले अब ब्रह्मचर्य धारण करें, अब कोई गलती न करें, गलत मार्गों में न चलें। जब हमारी गलत सोच बने तो हम नाम जप करें। बहुत कलयुग है, बहुत बुरा समय आ रहा है कि मतलब आए घृणा हो गई है। कोई नहीं, कुछ नहीं, घृणा मत करो। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसकी सार्थकता है नाम जप। अच्छे आचरण करो। अब अगर इसको नष्ट कर दिया तो भूत प्रेत बनोगी तो क्या इससे लाभ मिलेगा? भूत प्रेत बन के थोड़ी लाभ मिलेगा, लाभ तो इसी शरीर से मिलेगा। इतना दिव्य मनुष्य जीवन, दुर्लभो मानुषो देहो, ऐसा दुर्लभ शरीर प्राप्त करके हमें पछताना नहीं है। जो हुआ सो हुआ, अब आज से संभाल लो,
आज से गलती न करो तो तुम महान बन जाओगी। तुम नाम जप करो, ब्रह्मचर्य धारण करो, कोई अपने हाथ से गंदी क्रिया मत करो, गंदे बच्चों का संग मत करो, और कोई सदगृहस्थ मिले उसको पति रूप में स्वीकार करके सतमार्ग में चलो। सब व्यक्तियों को चाहिए कुछ नियम धारण कर लो। हमारी प्रार्थना, यदि आप अपना मंगल चाहते हो, पहला, रोज ठाकुर जी का चरणामृत पियो, शालिग्राम भगवान का, बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का, चले जाओ मांग लाओ, वो शीशी में दे देंगे, उसी में 5 लीटर पानी मिला लो, 1 ढक्कन रोज लेते रहो, सालों चलता रहेगा। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। कितना सस्ता सौदा है, पर आप पीते हो? आप विचार करके देखो, सब लोग पीना, शराब जरूर पियोगे, चरणामृत नहीं पियोगे। जो तुम्हारा मंगल कर, अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु नहीं होगी जो चरणामृत पीता है। सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में। श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जो रोज भगवान का चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पहला नियम लो, रोज चरणामृत हम पिएंगे। सुबह उठो, 1 ढक्कन चरणामृत दवा की तरह ले लो। दूसरा नियम, घर से जब निकलो तो कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कितने मिनट लगेंगे आप सोचो। बहुत, हम कहते हैं बहुत आराम से कहोगे तो 5 मिनट में 11 मिनट। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। बस इस मंत्र को आप लगभग देखो सबको याद ही है। इस मंत्र को आप 11 बार कह के ये होश रखो कि चाहे जितनी जल्दी हो, घर से निकलने के पहले दरवाजे के अंदर ही खड़े रहो। 11 बार अंगुली से गिनना है। 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय। ऐसे 11 बार नाम जप करो। रोज सुबह चरणामृत पियो, 11 बार इस मंत्र का जप करके घर से निकलो, और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कभी भी 24 घंटे में 20-30 मिनट ऐसे निकालो जो घर में अपने ठाकुर के सामने बैठकर नाम संकीर्तन कर सको। राधा राधा, जो भी नाम आपको प्रिय हो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब पापों का नाश कर देगा। चौथी बात, प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जो भगवान को प्रणाम करता है भगवान उसके सारे दुखों का नाश करते हैं। 11 दंडवत रोज नियम ले लो। ठाकुर जी घर में जो विराजमान है, सबके विराज, चाहे चित्रपट में हो, चाहे शालिग्राम के रूप में हो, चाहे विग्रह के रूप में हो, 11 साष्टांग दंडवत। राधा वल्लभ लाल की जय, प्रणाम किया, फिर खड़े, राधा वल्लभ लाल की जय, फिर प्रणाम किया, ऐसे 11 बार दंड। 1 बार दंडवत का फल समझते हो? एकोपि कृष्णः कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रथेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। 1 बार श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत करने का फल है 10 अश्वमेध यज्ञ का फल। लेकिन 10 अश्वमेध यज्ञ का फल पाने वाले को पुनर्जन्म होगा, वो अपने यज्ञों का फल भोगेगा, पुनर्जन्म। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये हमारी बातें याद कर लो। पहली बात, रोज चरणामृत पियो। दूसरी बात, घर से निकलने के पहले 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। तीसरी बात, नाम संकीर्तन 20-30 मिनट अपने घर में करो, जितना आनंद पूर्वक खूब डूब करके नाम संकीर्तन करो। चौथी बात, भगवान को 11 साष्टांग दंडवत करो। और 5वीं बात, वृंदावन की रज ले जाओ, जरा सी रज माथे पे रखी रहनी चाहिए, अपने बालों के बीच में जरा सी रज, वो हमारे सर माथे रहेगी ना। जो रज शिव सनकादि की आचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये वृंदावन की जो रज है, ये ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमद पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्ध दृष्टेश तस्या नमोस्तु वृषभान भुव महिमने। ये हमारी 5 बातें याद कर लो, आप सदैव सुखी रहोगे।
5 बातें, उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा, और ये 5 नियम धारण कर लो, समझ में आ गए। फिर आप अपने जीवन को देख लेना कितना मंगलमय जीवन होता है, कितना आपको पॉजिटिव विचार में आते हैं, कितना आपको अनुकूलता मिलती है, कितने आप दुख संकट से निवृत्त हो जाओगे। आप मान लो मेरी बात, लोग जंतुर पर भरोसा करते हैं, लोग कलावा पे भरोसा करते हैं, लोग किसी के आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं। हम कह रहे हैं आशीर्वाद का आशीर्वाद हम दे रहे हैं, ये 5 बातें मान लो हमारी, जो तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। इन 5 बातों को जो अपने जीवन में उतारेगा वो खुद अनुभव करके देख लेगा कि हमको वृंदावन में जाने से क्या लाभ मिला। शंभू कुमार जी। राधे राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप सैनिक हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कर्म ही पूजा ही कहते हैं। देश के हितार्थ जब हम सैनिक राष्ट्र सेवा में व्यस्त रहते हैं या अपने अन्य कर्मों में तत्परता से संलग्न रहते हैं, तो क्या नाम जप या गुरु सेवा से दूरी हमें भगवत प्राप्ति के लिए बाधक है? हाँ बिल्कुल। देखो, कर्म योग और कर्म केवल, इसमें अंतर है। कर्म केवल जन्म मरण प्राप्त कराएगा। जैसे आप राष्ट्रीय सेवक हैं, आप युद्ध भूमि में मारे गए तो आपको स्वर्ग मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन आप राधा राधा करते हुए युद्ध कर रहे हैं और फिर आपका शरीर छूटा तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा सर्वदा सर्वकालेषु मामनुस्मर युद्ध च। 2 बातें कही, केवल युद्ध नहीं कहा, मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो वो हो गया कर्म योग। और केवल युद्ध ये हो गया कर्म। तो कर्म का परिणाम लोक लोकांतर तक मिल सकता है, भगवान नहीं। कर्म योग भगवत प्राप्ति कराता है, और कर्म योग तब होगा जब मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो भगवान का स्मरण करते हुए यदि आप राष्ट्र सेवा करते हैं तो ये आपका भजन भगवत प्राप्ति कराएगा। और अगर ऐसे ही मर जाते हैं, मान लो युद्ध में ऐसे मर जाते हैं, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना कि भगवान की प्राप्ति। पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं को होती है, क्योंकि राष्ट्र के हितार्थ आपने प्राणों का बलिदान किया, इसलिए आपका मंगल हो जाएगा।